प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है एजेंडा निर्धारण सिद्धांत, यानी कि एजेंडा थ्योरी, एजेंडा सेटिंग थ्योरी। दोस्तों, यह एक मीडिया केंद्रित सिद्धांत है। इट्स ए मीडिया सेंट्रिक थ्योरी। इसमें मीडिया का ऑडियंस पर आधिपत्य एवं वर्चस्व होता है। यहाँ मीडिया ही नायक है, यहाँ मीडिया ही जनक है, यहाँ मीडिया ही महानायक है, यहाँ मीडिया ही सर्वशक्तिमान होता है। और इस सिद्धांत के अनुसार इसके अंतर्गत मीडिया का ऑडियंस पर अमिट छाप पड़ता है। मीडिया में जो छप गया, जो प्रचारित हो गया, जो प्रसारित हो गया, जो प्रकाशित हो गया, वह ब्रह्मवान है, वो रामबाण है, वो ब्रह्मा का लकीर है, ऐसा ऑडियंस सोचता है। ऐसी धारणा ऑडियंस के अंतरतम में बैठी रहती है। दोस्तों, एजेंडा सेटिंग की अवधारणा का प्रतिपादन अमेरिकी संचार वैज्ञानिक वॉल्टर लिपमैन ने वर्ष 1922 में अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन में, बल्कि इसका जिक्र किया था, इसकी हल्की फुल्की चर्चा की थी। वॉल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया और बाद में इस पर और भी कई लेख आलेख उसने प्रकाशित किया। बाद में वर्ष 1963 में बर्नार्ड कोहेन ने इस तथ्य को अपने शोध पत्र में प्रकाशित किया और अंततोगत्वा वर्ष 1972 में मैक्सवेल एमसी कॉम एवं डोनाल्ड लुइस शॉ ने इसे पूर्णतया विकसित किया और यह एजेंडा सेटिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मैक्सवेल एवं शॉ ने अपनी शोध पत्र द एजेंडा सेटिंग फंक्शन ऑफ मास मीडिया में इस थ्योरी का विस्तृत रूप से प्रस्तुति किया और उसका अंततोगत्वा प्रतिपादन किया, और इसका श्रेय मैक्सवेल एमसी कॉम एवं डोनाल्ड लुइस शॉ को मुख्य रूप से दिया जाता है। ये दोनों अमेरिकी संचार वैज्ञानिक थे और इन्होंने इसका प्रतिपादन का मुख्य श्रेय इन वैज्ञानिकों को जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया अपनी ऑडियंस की सोच को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है। मीडिया में बैठे कुछ एक लोग मीडिया के विशालतम ऑडियंस के द्वारा क्या पढ़ा जाएगा, क्या सोचा जाएगा, कैसा विचार किया जाएगा, इसका निर्धारण करते हैं। मान लिया जाए कि एक मीडिया का 5 लाख ऑडियंस है और उसके 5 शीर्षस्थ संपादक यह निर्णय करते हैं कि आज क्या पर छपेगा, किस रूप पे छपेगा, किस आकार में छपेगा, कहां पर उसका प्लेसमेंट होगा, कितनी प्रमुखता से उसका प्रकाशन होगा। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से वो अपने विशालतम ऑडियंस की सोच, दृष्टिकोण, अवधारणा, बोधगम्यता आदि को नियंत्रित करते हैं, संचालित करते हैं और उस पर अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। और भोली भाली जनता, भोली भाली ऑडियंस अब सहज और सरल भाव से इन चीजों को आसानी से स्वीकार कर लेती है, ग्रहण कर लेती है। मीडिया हमारी सोच को सीधा तो नियंत्रण नहीं करती, बल्कि खबरों के आकार को एवं उसके प्लेसमेंट को, उसके प्रोमिनेंस को बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रभाव में निरंतर एक परिवर्तन लाती है। यह सिद्धांत मुख्यतः 2 महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करता है। पहला, मीडिया रियल ट्रूथ को या कंप्लीट ट्रूथ को सेलेक्टेड एंड परसीव्ड ट्रूथ के रूप में ऑडियंस के सामने परोसता है। जो पूरा पिक्चर है, जो कंप्लीट पिक्चर है, जो इसका रियल पिक्चर है, उसके कुछ अंशों को चुनता है जिसमें उसको समाचार मूल्य नजर आता है और वो अपनी पॉलिसी के अनुसार, अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार, अपनी दृष्टिकोण के अनुसार, अपनी रीति नीति के अनुसार उसका चयन करके उसके कुछ तथ्यों को, यानी कि उसके परसीव्ड ट्रूथ को, उसके सिलेक्टेड ट्रूथ को ऑडियंस के सामने परोसता है।
ऑडियंस पर उसका एक प्रकार से अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। मीडिया अपनी सोच, अपनी दृष्टिकोण व अपनी नीति के अनुसार जानबूझकर कुछ खबरों को बड़ी आकार में महत्वपूर्ण स्थान पर प्रकाशित करता है और कुछ खबरों को तो बार बार, कुछ विज्ञापनों को, कुछ एडवर्टोरियल को, कुछ पेड न्यूज को, कुछ सनसनी खबरों को बारंबार प्रकाशित करके ऑडियंस के ऊपर एक छाप छोड़ता है और उसको ऐसा परोसता है कि वह पूर्णतः उनके दिमाग में ड्रिल हो जाती है, बैठ जाती है। यानी अपने चयन के आधार पर मीडिया जो प्रकाशित, प्रचारित, प्रसारित करता है उसको ऑडियंस सरलता पूर्वक ग्रहण कर लेता है। तो मीडिया यहाँ पर एक डोमिनेटिंग रोल, एक किंग की भूमिका, एक सुप्रीमो की भूमिका निभाता है। मीडिया नायक, महानायक एवं जनक की भूमिका निभाता है और सरल सहज भाव से ऑडियंस इसको ग्रहण कर लेता है, इसको स्वीकार कर लेता है। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया जिस पर लाइट डाल दे वो लाइम लाइटेड हो जाता है। मीडिया जिसे किसी को चाहे तो जीरो से हीरो बना दे और किसी को चाहे तो हीरो से जीरो बना दे। दोस्तों, मैं पुनः कहूंगा कि चार्ल्स सोबराज ने खुद अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकारा था कि मैं तो एक छोटा मोटा अपराधी था, परंतु मीडिया ने मेरे अपराध को बार बार छाप कर, उसको प्रमुखता से छाप कर मुझे, मेरे अपराध को महिमा मंडित किया और बाद में मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अपराधी बन गया। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मीडिया जैसा चाहे, जिस रूप में चाहे, जिस आकार में चाहे, जिस प्रमुखता से चाहे, जिस ढंग से चाहे उसका चयन करके समाचार को का गेट कीपिंग करके उसको परोसता है और भोली भाली जनता, भोली भाली ऑडियंस पर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो कई परिस्थितियों में मीडिया सेंट्रिक थियरी ही समाज पर हावी हो जाता है, समाज पर अपना विशेष प्रभाव डालता है। जैसे भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ ग्रामीण जनता है, जहाँ बहुत पिछड़ापन है, जहाँ बहुत ज्यादा इलिटरेसी है, जहाँ लोगों में मीडिया की परचेजिंग पावर नहीं है, जहाँ उनमें जागरूकता नहीं है, वहाँ उनको मीडिया जैसा चाहता है वैसा न चाहता है। जो पढ़े लिखे, जो एलिट ग्रुप हैं, जो अभिजात वर्ग हैं, जो जागरूक और चैतन्य वर्ग हैं, उन पर मीडिया का ये करिश्मा नहीं चलता। परंतु बड़े आकार में प्रायः जो विकासशील और अर्धविकसित देश और अविकसित देश होते हैं, उसके ग्रामीण इलाके काफी पिछड़े जो होते हैं, वहां पर मीडिया का वर्चस्व, मीडिया का आधिपत्य और मीडिया अपने परचम को लहराने में सफल होता है और अपनी विचारधारा को जैसे चाहता है, जिस रूप में चाहता है, वो प्रकाशित, प्रचारित और प्रसारित करके ऑडियंस के अंदर अंतरतम में बैठा देता है। वहीं दूसरी ओर अगर ऑडियंस बहुत जागरूक हो, ऑडियंस बहुत चैतन्य हो, ऑडियंस बहुत सजग हो, तो ऑडियंस के ऊपर मीडिया का यह प्रभाव शून्य हो जाता है, यह प्रभाव नगण्य हो जाता है और वैसी स्थिति में फिर ऑडियंस सेंट्रिक थियरी लागू होने लगता है। तो दोस्तों, कल मैंने आपको ऑडियंस सेंट्रिक थियरी यानी कि यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन थियरी की विस्तृत चर्चा की थी। आज मैंने आपके समक्ष एक मीडिया सेंट्रिक थियरी, इसका पहला थियरी है एजेंडा निर्धारण सिद्धांत, इसका जिक्र किया, इसको बताने का संक्षेप में प्रयास किया। यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा हो, किसी प्रकार की वैचारिक मतभेद हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो आप बेहिचक, बेधड़क हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।